Assalamualaikum dear students, I am Dr. Jaz Abbasi and you are watching my escape biology. Today we are going to study Riccia. Riccia एक liverwort है जो ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है। ये इस तरह से एक सर्कुलर जो है वो रोसेट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद होता है मॉइस्ट या शेडी प्लेसेस के ऊपर। Riccia is a terrestrial or aquatic liverwort found growing on moist soil in places like river beds, along canals and along streams. सो ये जो है वो टेरेस्ट्रियल जो है वो लिवरवर्ट है और ये एक्वाटिक इन्वायरमेंट में मौजूद होता है। ये मॉइस्ट सॉइल के ऊपर मौजूद होता है जैसे रिवर बेड्स हैं, कैनल्स वगैरह के साथ और स्ट्रीम वगैरह के साथ मौजूद होता है। इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन देखें तो ये किंगडम प्लांटिसे, डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास हेपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियल्स, फैमिली रिक्सिएसी और जीनस रिक्सिया इसका जो है वो इसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन है। हैबिटेट वाइज देखें तो ये जो है वो मॉइस्ट या शेडी प्लेसेस के ऊपर मौजूद है और ये जो है वो कॉमनली प्रेजेंट है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज एंड पंजाब प्लेन्स के अंदर। कॉमन स्पीशीज इंक्लूड रिक्सिया रोबस्टा, रिक्सिया मिलेनोस्पोरा, रिक्सिया क्रूशिएटा, रिक्सिया सैंग्विनिया, रिक्सिया हिमालयेंसिस एंड रिक्सिया बुटानपुटेंसिस। सो ये जो है इसकी कॉमन स्पीशीज हैं। इसकी जो वेजिटेटिव बॉडी है, जो मेन प्लांट बॉडी है, दैट इज गेमेटोफाइट विच फॉर्म्स रोसेट ड्यू टू क्राउडेड ग्रोथ एंड रिपीटेड डाइकोटमीज ऑफ थैलस लोब्स। सो ये जो है वो एक रोसेट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद है। एक क्राउडेड इसके जो है वो इसकी डाइकोटमीज होती हैं और एक सर्कुलर फैशन में ये जो है वो मौजूद होता है। Each thallus lobe has small notch at its apex. So हर लोब जो है थैलस लोब जो है उसमें एक नॉच मौजूद होती है which is the growing point, जहाँ से ग्रोथ हो रही होती है या जो ग्रोइंग पॉइंट कहलाता है। A deep cleft or furrow is present in the middle of each lobe where sex organs are embedded. So डायग्राम के अंदर भी हम थोड़ा सा इसको जो इलाबोरेट करेंगे। So ये जो है वो एक रोसेट है जो इसमें बहुत सारी डाइकोटमीज आपको नज़र आ रही हैं। हर थैलस जो है वो दो दो ब्रांचेज में डिवाइड हो रहा है, तो इस तरह से हम इसको डाइकोटमीज कहते हैं। सो ये एक जो है वो थैलस का व्यू है। ये इसकी डॉर्सल सरफेस है और इसमें अगर आप देखें तो ये इसकी जो है वो ये इसकी जो है वो एपिकल नॉच है जो कि बेसिकली इसका ग्रोइंग पॉइंट है और ये सेंटर में डिप्रेशन है जहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। सो इसको अगर हम इसकी वेंट्रल साइड देखें तो ये इसके मार्जिन के ऊपर स्केल्स मौजूद हैं और उसके अलावा ये जो इसकी सेंट्रल लाइन है इसके अलावा जो बहुत सारे राइजॉइड्स जो है वो नज़र आते हैं जो कि इसको सॉइल के ऊपर फिक्स भी करके रखते हैं और वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। सो ये जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है और इसमें डाइकोटमीज जो है वो बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। उसके अलावा ये इसका क्रॉस सेक्शन है और ये जो है वो इसके स्पोर्स का स्ट्रक्चर है। सो हम बात कर रहे थे अ डीप क्लेफ्ट और फरो इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ ईच लोब वेयर सेक्स ऑर्गन्स आर एम्बेडेड। सो यहाँ पे जो है वो इस क्लेफ्ट के अंदर जो है वो सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। The lobes of Riccia flutans and aquatic species do not form rosette. So ये जो स्पीशी है इसमें रोसेट डेवलप नहीं होता। Numerous unicellular rhizoids are present on the underside of the thallus. So बहुत सारे जो है वो इस तरह से rhizoids मौजूद होते हैं जो water and minerals absorb करते हैं। The ventral side also bears scales formed of single layer of cells arranged in 2 rows in older parts and 1 row in younger parts of the thallus. Scales are crowded around the notch to protect the growing point of thallus. So ये जो है वो scales मौजूद हैं इसके older parts के अराउंड जो है वो 2 रोज में, जबकि यंगर पार्ट्स के अराउंड जो 1 रो के अंदर मौजूद होते हैं और ये नॉच के अराउंड भी जो है वो क्राउडेड होते हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके। सो ये जो है वो रिक्सिया थैलस है और इसका ये जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसका एक ओवरव्यू है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें ये कॉलम शेप सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो है वो असिमिलेटेड रीजन है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जबकि ये नीचे वाला जो है ये स्टोरेज रीजन है, इसको स्टोरेज रीजन कहा जाता है। ये लोअर सरफेस है जहाँ पे राइजॉइड्स मौजूद हैं। सो ये थोड़ा सा फर्दर प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है। इसमें ये टॉप के ऊपर जो है वो अपर एपिडर्मिस है। उसके बाद ये जो लोअर साइड है इस पे ये लोअर एपिडर्मिस है और उसके बाद ये जो आपको इलोंगेटेड कॉलम लाइक सेल्स नज़र आ रहे हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं। दे आर कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट एंड दे आर कॉल्ड असिमिलेटरी रीजन या इसको डॉर्सल रीजन भी कहा जाता है। जबकि ये जो वेंट्रल रीजन है इसको स्टोरेज रीजन कहा जाता है और यहाँ जो सेल्स हैं ये स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये नॉन ग्रीन होते हैं। ये जो डॉटेड लाइन्स हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। उसके अलावा इनके बीच में ये एयर पोर्स या एयर स्पेसेस मौजूद हैं और जो लोअर सरफेस है वहाँ पे एपिडर्मिस से राइजॉइड्स जो है डेवलप होते हैं जो नीचे की तरफ इलोंगेट होते हैं सॉइल के अंदर जो है पेनिट्रेट हो जाते हैं।
उसके अलावा इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जैसे यहाँ पे आर्चिगोनिया डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो है वो एक मैच्योर आर्चिगोनिया है, इसमें एग सेल मौजूद है और यहीं पे जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो बनता है तो स्पोरोफाइट भी जो है वो या स्पोरोगोनियम भी यहाँ पे डेवलप हो जाता है, मौजूद होता है। सो ये जो है वो एक ओवरव्यू है रिक्सिया का जो थैलस है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। So next is the internal structure of thallus. Thallus is internally differentiated into an upper assimilatory and a lower storage region. So ये जो है वो assimilatory region है, जबकि ये नीचे वाला storage region है। Storage region is composed of compactly arranged parenchymal cells which are rich in starch grain, usually colorless with only few chloroplasts. So इसमें जो cells होते हैं नॉर्मली वो उनके अंदर starch grains होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो storage कर रहे हैं, जबकि in most cases जो है वो cells colorless होते हैं, उनमें chloroplast नहीं होते। Some lower epidermal cells elongate to form rhizoids, while some divide to form scales. So lower epidermal के कुछ cell scales और कुछ है वो rhizoids में convert हो जाते हैं। The assimilatory region in most species is composed of vertical rows of cells of 6 to 8 cells and separated by air spaces. So जो assimilatory region है उसमें 6 to 8 cells columns जो है वो इस तरह से मौजूद होते हैं along with air spaces. The cells of assimilatory region are rich in chloroplast and perform photosynthesis. So ये photosynthesis perform करते हैं और इनके अंदर chloroplast काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं। The cells of upper epidermis are loosely placed with pores which are connected with air spaces present inside. In some species, assimilatory region is spongy with irregular arrangement of cells separated by a single layer of cells. So कुछ जो है वो जो species है उनके अंदर जो assimilatory region है वो spongy होता है और उसमें जो cells की arrangement है वो irregular होती है। सो ये जो है वो assimilatory region है और इसमें जो है वो जो सेल्स हैं वो कॉलम्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और जो फूड इनसे प्रिपेयर होती है वो नीचे स्टोरेज रीजन के अंदर सेल्स स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। सो नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन। Riccia reproduces by vegetative, sexual and asexual mode of reproduction. So vegetatively ये कैसे reproduce करता है? Due to death of older parts, younger parts of the thallus separate and give rise to new thallus. So ये किस्म की fragmentation है, इसमें जो older parts हैं उनकी जब death हो जाती है तो younger parts grow करके नया thallus बना देते हैं। In some plants, small adventitious lateral branches are produced from ventral side of the thallus, which on detachment give rise to new plant. So कुछ plants के अंदर जो है वो adventitious lateral branches produce होती हैं thallus से और वो डिटैच होने के बाद जो है वो ग्रो करके नया थैलस डेवलप कर देती है। इन सम स्पीशीज फॉर्मेशन ऑफ गेमा लाइक मल्टीसेलर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म एट द एपिसिस ऑफ राइजोइड्स व्हिच अपॉन डिटैचमेंट डेवलप इनटू न्यू थैलस। कुछ स्पीशीज के अंदर गेमा लाइक मल्टीसेलर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं जो कि राइजोइड की एपिसिस के ऊपर जो है वो डेवलप होते हैं और फिर डिटैच होकर नए थैलस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये 3-4 मेथड्स हैं जिनके थ्रू ये जो है वो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करता है। देन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिक्सिया प्लांट में भी मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस का मतलब ये है कि एक ही थैलस के ऊपर जो है वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, जबकि डायोशियस से मुराद मेल थैलस अलग और फीमेल थैलस अलग होता है। एंथीरिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द थैलस इन मीडियन फरो इन एक्रोपिटल ऑर्डर। सो जो एंथीरिया और आर्चिगोनिया हैं ये डॉर्सल साइड पे जो वो डेवलप होते हैं। हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो इसका ये मीडियन फरो होता है इसके अंदर यहाँ पे जो है वो मौजूद होते हैं और ये एक्रोपिटल फैशन में मौजूद होते हैं। दैट मीन्स के जो ओल्डर हैं वो टुवर्ड द बेस होते हैं और जो यंगर हैं वो टुवर्ड द टॉप होते हैं। इन मोनोशियस स्पीशीज एंथीरिया आर जनरली प्रोड्यूस अर्लियर देन आर्चिगोनिया। सो ये एक किस्म की प्रोटोएंड्रस कंडीशन है मोनोशियस स्पीशीज में, जहाँ मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस के ऊपर मौजूद होते हैं तो वहाँ पे एंथीरिया पहले डेवलप होते हैं और आर्चिगोनिया बाद में डेवलप होते हैं। Antheridia are globular structure formed in a linear row on dorsal side of the thallus embedded in the median furrow. So ये median furrow के along मौजूद होते हैं और ये जो है वो एक linear row की form में मौजूद होते हैं। Wall of antheridium is single cell thick which encloses a mass of androcytes or anthrozoid mother cell. So single cell outer wall मौजूद होती है और उसके अंदर जो है वो anthrozoid mother cell मौजूद होते हैं। At maturity androcyte transform into biflagellated anthrozoids. जब ये एंथीरिया मैच्योर होता है तो जो एंड्रोसाइड्स हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द ओरिजिनल वॉल ऑफ एंथ्रोसाइड बिकम जिलेटिनस इन विच एंथ्रोसाइड्स फ्लोट फ्रीली। सो जो उनकी अपनी वॉल है एंथ्रोसाइड्स की वो जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करके जेली लाइक हो जाती है और एंथ्रोसाइड उसके बीच में जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं। व्हेन एंथीरियल वॉल बर्स्ट एंथ्रोसाइड्स आर रिलीज इन वाटर एंड स्विम फ्रीली। सो ये जो जेली लाइक मैस है ये जब प्रेशर एक्सर्ट करता है तो जो एंथीरियल वॉल है वो बस्ट हो जाती है और एंथ्रोसाइड्स रिलीज हो जाती है और वाटर में स्विम करना शुरू कर देती है।
एंथ्रीडिया की डेवलपमेंट कैसे होती है? A superficial cell near the apex divides transversely into a lower basal cell and an outer cell. So एक apical cell जो है apex के करीब मौजूद जो superficial cell है वो डिवाइड करता है और एक lower basal cell में और एक outer cell में डिवाइड हो जाता है. basal cell जो है ये एंथ्रीडियल स्टॉक डेवलप करता है, जबकि जो outer cell है ये डिवाइड करके रो 4 सेल में कन्वर्ट हो जाता है. lower two of which form divide to form short stalk. सो जो लोअर टू हैं वो एक शॉर्ट स्टॉक डेवलप कर देते हैं, जबकि जो अपर टू सेल्स हैं दे डिवाइड इनटू 8 सेल्स और ऑक्टेंट. ये 8 सेल या एक ऑक्टेंट में, ऑक्टेंट कहते हैं जिसमें 8 सेल्स होते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं. पेरिक्लाइनल डिवीजन अकर इन ऑक्टेंट्स टू फॉर्म आउटर जैकेट इनिशियल्स एंड इनर इंट्रोजिनल इनिशियल्स, एंड्रोगोनियल इनिशियल्स. सो ये जो सेल्स हैं 8 सेल्स ऑक्टेंट के, इनमें जो है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है और इससे एक आउटर जैकेट इनिशियल्स डेवलप होते हैं और इनर जो है वो एंड्रोगोनियल इनिशियल्स डेवलप होते हैं. The jacket initials divide to form single layered wall of entheridium. Jacket initials जो है ये entheridium की wall develop करते हैं, जबकि the androgonial initials divide to form androgonial cells. So androgonial initials से androgonial cells develop होते हैं और उनकी जो last division है वो androcytes develop करती है, जिनको हम entheridial mother cells भी कहते हैं, जो कि बाद में फिर anthrozoids develop कर देते हैं. Androcytes के contents जो है वो anthrozoid में transform हो जाते हैं और इस तरह से जो है वो जो मेल गैमीट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं. सो ये जो है एक मेच्योर एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर है और इसमें ये आउटर जैकेट है और ये जो है वो इसके अंदर एंथ्रीडियल कैविटी है. एंथ्रीडिया जो है उसकी ये आउटर जैकेट है और उसके अंदर ये एंड्रोसाइट्स मौजूद हैं. ये नीचे जो है वो स्टॉक है और ये जो है वो इस तरह से थैलस के ऊपर मौजूद होता है. स्टोरेज रीजन है और स्टोरेज रीजन के ऊपर ये मौजूद होता है, यानी ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स के बीच जो है वो ये मौजूद होता है इस तरह से. स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनिया. आर्चिगोनिया इज फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर विद अ मल्टीसेलर स्टॉक एम्बेडेड इन मिड डॉर्सल फरो ऑफ द थैलस. सो इसमें भी जो है वो मल्टीसेलर स्टॉक है और ये जो है वो एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है. इट कंसिस्ट ऑफ नेक एंड वेंटर सराउंडेड बाय सिंगल लेयर्ड वॉल अरेंज्ड इन 6 वर्टिकल रोज. सो 6 वर्टिकल रोज की फॉर्म में एक सिंगल लेयर्ड वॉल होती है जिसके जो कि इसके अराउंड जो है मौजूद होती है. द नेक कंटेन 4 नेक कैनाल सेल एंड टिप इज क्लोज बाय लिड सेल्स. सो नेक जो है उसमें 4 नेक कैनाल सेल्स होते हैं और टिप जो है उसके ऊपर लिड सेल्स होते हैं जो इसको क्लोज कर देते हैं. वेंटर कंटेन लार्जर सेल और ओस्फियर एंड अ स्मॉल वेंटर कैनाल सेल. सो वेंटर के अंदर 2 सेल्स होते हैं, वेंटर कैनाल सेल और एक लार्ज साइज एग सेल. अपॉन मैच्योरिटी वेंटर कैनाल सेल एंड नेक कैनाल सेल्स disorganize and absorb water, forming a mucilaginous mass which oozes out, pushing out lid cells and forming an opening for the entry of enterozoid. So जब ये मैच्योर होती है तो जो वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल्स हैं ये डिसऑर्गेनाइज होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करके ये म्यूसिलेजिनस कंटेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह से ये जब लिड सेल्स को बाहर की तरफ पुश करते हैं तो उससे एक ओपनिंग क्रिएट हो जाती है. सो ये जो है वो एक आर्चिगोनियम है. आर्चिगोनियम इस तरह से जो है वो एसिमिलेटरी रीजन के अंदर या फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स के बीच मौजूद होता है. इसमें ये जो है वो नेक कैनाल सेल्स हैं डार्क वाले और इनके ऊपर टॉप पे ये लिड सेल्स हैं या कवर सेल्स हैं जो इसको क्लोज कर रहे हैं, जबकि ये साइडों पे जो है वो ये इसकी आउटर जो है वो शील्ड है जो आउटर वॉल है और ये इसका वेंटर है. वेंटर के अंदर एक लार्ज एग सेल मौजूद होता है. सो नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया. आर्चिगोनिया डेवलप कैसे होती है? अ सुपरफिशियल सेल लोकेटेड ऑन डॉर्सल साइड अबाउट 3 to 4 सेल अवे फ्रॉम एपेक्स डेवलप्स आर्चिगोनियम. सो एक सुपरफिशियल सेल जो कि जो है वो जो डॉर्सल साइड है उससे 3 to 4 सेल अवे होता है वो जो है वो आर्चिगोनिया बनाता है. आर्चिगोनियल इनिशियल डिवाइड्स टू फॉर्म एन अपर प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल एंड लोअर प्राइमरी स्टॉक सेल. सो एक अपर आर्चिगोनियल सेल और लोअर प्राइमरी स्टॉक सेल में कन्वर्ट होता है. ये प्राइमरी स्टॉक सेल फॉर्म अ शॉर्ट मल्टीसेलर स्टॉक. सो ये जो स्टॉक सेल है प्राइमरी स्टॉक सेल ये स्टॉक बनाता है मल्टीसेलर, जबकि प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल जो है ये डिवाइड करता है और ये 3 पेरिफेरल सेल एंड एन एक्सियल सेल डेवलप करता है. वर्टिकल डिवीजन अकर्स इन पेरिफेरल सेल फॉर्मिंग 6 जैकेट इनिशियल. सो इससे जो जैकेट इनिशियल्स डेवलप होते हैं और ये जैकेट इनिशियल्स जो है ये आउटर जैकेट डेवलप करते हैं. ये जो है वो further divide होते हैं in upper group of cells which form the wall of neck and lower group which forms the wall of venter. So जो lower group है वो venter की wall बनाता है और upper group जो है वो neck की wall बनाता है. जो axial cell है that divides into neck canal initial that forms neck canal cells and lower central cell
विच फॉर्म्स एग और रोस्फियर एंड वेंट्रल कैनाल सेल। सो इस तरह से जो है वो आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट होती है। Next is the fertilization. Anthrozoids swim in water and reach to the archegonium chemotactically. So anthrozoid water के through जब chemotactically archegonium तक पहुँचते हैं. Fertilization occurs when anthrozoid enter through neck and fuse with the egg or oosphere. So इस तरह से जो fertilization हो जाती है, एक से ज़्यादा एंथ्रोजॉइड जो है वो आर्चिगोनियम में एंटर हो सकते हैं, बट ओनली वन फ्यूजेस विद द एग सेल। सो इस तरह से डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप हो जाता है और जो है वो उसके अराउंड जो है वो एक वॉल डेवलप होती है और ये एक ओस्पोर में कन्वर्ट हो जाता है। ओस्पोर जर्मिनेट करता है और उससे स्पोरोगोनियम डेवलप होता है। सो नेक्स्ट इज दी स्पोरोगोनियम। द मैच्योर स्पोरोगोनियम ऑफ रिक्सिया इज सिंपल ग्लोब्यूलर एंड राउंडेड स्ट्रक्चर and is enclosed in a large venter of the archegonium. So ये जो आर्चिगोनिया का वेंटर था उसके अंदर ये स्पोरोगोनियम डेवलप होता है जाइगोट से। It is not differentiated into fossita and capsule like other bryophytes. So ये काफ़ी सिंपल होता है और इसमें फोसिटा या कैप्सूल वगैरह डेवलप नहीं होती। Each sporogonium contain a number of spore mother cell enclosed with a single layer of cells. So एक single layer of outer cells जो है उनके अंदर spore mother cell मौजूद होते हैं। Each spore mother cell divides meiotically into 4 haploid cells which form 4 haploid spores held together as tetrad. So हर spore mother cell जो है वो मियोसिस के जरिए डिवाइड करके तो एक टेट्रेड जो है वो डेवलप करता है स्पोर्स का, जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। द वॉल ऑफ ईच स्पोर इज इवन अनइवनली थिकन्ड एंड कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। हर स्पोर की जो वॉल है वो 3 लेयर से बनी होती है। आउटर लेयर इज एक्सोस्पोरियम जो कि थिन, हार्ड और क्विटनाइज होती है। मिडल लेयर में मेसोस्पोरियम है जो कि थिक और सॉफ्ट होती है। एंड जो इनर लेयर है दैट इज एंडोस्पोरियम जो कि मेम्ब्रेनस है। Mature spores are retained and dispersed when the vegetative tissue decays. So mature spores जो है वो तब डिस्पर्स होते हैं जब वेजिटेटिव टिश्यू जो है उसकी डिकेइंग होती है। सो ये जो है वो स्पोरोगोनियम का स्ट्रक्चर है। ये इसकी जो है आउटर वॉल है। ये बेसिकली जो वेंटर की वॉल थी उसी से जो है वो ये डेवलप होती है और ये नेक ऊपर से क्लोज हो जाती है। सो ये जो स्पोर मदर सेल थे हर एक डिवाइड करके तो 4 हैप्लॉइड स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक टेट्रेड की फॉर्म में मौजूद होते हैं। सो लार्ज नंबर ऑफ टेट्रेड्स आर प्रेजेंट विद इन दी स्पोरोगोनियम। और ये जो है वो जो जैकेट थी वो जो है वो डिसइंटीग्रेट हुई, उसके रिमेन्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। सो ये जो है वो एक सिंगल स्पोर है, उसका ये सरफेस व्यू है। इसके ऊपर डिफरेंट और ऑर्नामेंटेशन जो है वो नज़र आ रही है, पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें जो है वो ये एक्सोस्पोरियम है, उसके बाद ये वाली जो थिक है ये मेसोस्पोरियम है और ये मेम्ब्रेनस एंडोस्पोरियम है और उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम। The oospore enlarge in size and fill all the space in winter. oospore साइज में enlarge होता है, जाइगोट से जो oospore बनता है वो साइज में enlarge होता है और विंटर के अंदर मौजूद सारी स्पेस को ये फिल कर लेता है। oospore divide by 2 vertical and 2 transverse division to produce an octant of 8 cells. So इस तरह एक 8 cells का octant डेवलप होता है which further divide to produce 20 to 30 cells. Periclinal division of these cells produces an outer layer of jacket initials or epithecium and an inner mass of archisporial initial और एंडोथीसियम। सो एक जो है वो एम्पीथीसियम और एक जो है वो एंडोथीसियम डेवलप हो जाती है। सेल्स ऑफ एम्पीथीसियम प्रोड्यूस सिंगल लेयर वॉल ऑफ स्पोरोगोनियम। जो एम्पीथीसियम के सेल्स हैं वो जो है वो सिंगल लेयर्ड स्पोरोगोनियम की जो वॉल है वो डेवलप करते हैं, जबकि जो एंडोथीसियम के सेल्स हैं दे डेवलप इनटू आर्किस्पोरियल सेल्स। जो आर्किस्पोरियल सेल्स हैं वो एंडोथीसियम से डेवलप होते हैं। व्हेन डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोगोनियम स्टार्ट्स द आउटर वॉल सेल्स डिवाइड टू मेक इट डबल। सो जो आउटर वॉल सेल्स हैं वो डिवाइड करके डबल लेयर बना लेते हैं। एंड व्हेन स्पोरोगोनियम मैच्योर इट इज इनक्लोज्ड इन अ डबल लेयर्ड वॉल ऑफ द वेंटर। सो इस तरह से जो है वो एक डबल वॉल मौजूद होती है जब ये स्पोरोगोनियम मैच्योर होता है। Each spore mother cell divide by a reduction division to form 4 haploid spores. At maturity, the sporogonium wall disorganizes and spore remain enclosed in outer layer. So outer जो layer है उसके अंदर spore enclosed होते हैं at maturity. Spores are dispersed only when the tissue of the thallus decays. So जब thallus का tissue decay होता है तो उससे spores जो है वो disperse हो जाते हैं। Germination. When spore fall on a suitable place, they germinate by forming germ tube. So germ tube की formation के through जो है ये germinate करते हैं। germ tube elongate होती है और ये जो है वो एंडोस्पोरियम की जो है वो elongation से germ tube develop होती है and rupture the outer hard exosporium and mesosporium. So जो outer layers हैं exosporium और mesosporium उनको ये जो rupture करती चली जाती है और इस तरह से elongate होती है। Alternation of generation. The main vegetative thallus of Riccia is haploid.
सो मेन थैलस जो है वो हैप्लॉइड है, जो कि मेल एंथ्रोजाइड्स और फीमेल ओस्फियर जो डेवलप करता है। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया में फर्टिलाइजेशन होती है और उसके रिजल्ट में एक डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप हो जाता है जो ओस्पोर में कन्वर्ट होता है। ओस्पोर जो है ये फिर जो है वो स्पोरोगोनियम डेवलप करता है और स्पोरोगोनियम जो है ये हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करता है मियोसिस के थ्रू, जो कि दोबारा ग्रो करके गेमेटोफाइट डेवलप कर देते हैं। सो हियर इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो ये जो है वो इसका गेमेटोफाइट थैलस है, इसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं। एंथ्रीडिया में एंथ्रोजाइड और आर्चिगोनिया में एग्स डेवलप होते हैं और इनकी फर्टिलाइजेशन से जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट जो है वो इस तरह से डिवाइड करता है और अल्टीमेटली जो है वो स्पोरोफाइट डेवलप कर लेता है। स्पोरोफाइट जो है इसके अंदर फिर टेट्राएड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और हर स्पोर जर्मिनेट करके दोबारा गेमेटोफाइट में होता है। सो दिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन रिक्सिया।